आज हम जैसे कि आप लोग को पता है ऑनलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं। यह पिछले 5 तारीख से शुरू हो चुका है आपके मधुकर इंटरनेशनल स्कूल में। तो हम लोग को पता है कि इस विपरीत परिस्थितियों में आपसे जुड़े हुए रहने का यही एक माध्यम है, ठीक है। तो आप इस पे कंसंट्रेट करें, इसे समझें और इसे महत्व दें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएसटी से। एसएसटी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो एसएसटी आखिर क्यों पढ़ते हैं, सवाल ये उठता है। तो सवाल को हम जवाब कैसे दें? एसएसटी का पहले फुल फॉर्म जानेंगे। फुल फॉर्म होता है सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि समुद्र तल का जो तापमान होता है वो। उसके साथ ही साथ सोशल स्टडीज भी होता है, लेकिन यह जो होता है ये जियोग्राफिकल कंडीशन के लिए होता है। और सोशल स्टडीज में हमारा सामाजिक अध्ययन आता है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ रहता है, जिसमें सारे कुछ इंक्लूड होता है, जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें मेनली रूप से हम लोग पढ़ते हैं जैसे पूर्वजों का बीता हुआ कल, आने वाला कल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिससे आने वाला जो हमारा भविष्य होगा उससे हम कुछ समझ सके और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ सके। हमारे पूर्वज और हमारा विकास कैसे हुआ, इसी की जानकारी हमें हिस्ट्री से मिलती है। और ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और आदि अन्य सारी घटनाएं जो कि पृथ्वी पे हो रही है और पृथ्वी के अंदर जो सारी संरचनाएं हैं, उन सारी चीज़ों का अवलोकन करने के लिए हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। और सिविक्स में हम लोग जनरली सामाजिक माहौल, हमारा पारिवारिक जो भी विभिन्नताएं हैं, जैसे कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं, सेपरेट भी रहते हैं, और सारी तरह की जो उसमें धारणाएं हैं, साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इफेक्ट है, उन सारी चीज़ों को सिविक्स के माध्यम से हम लोग अवलोकन करते हैं। तो आइए हम लोग सोशल स्टडीज का अध्ययन करते हैं। सोशल स्टडीज आप समझ गए होंगे, सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि समुद्र तल के तापमान। उस आखिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र तल को हम लोग एक सरफेस है, जहां से ऊपर और जहां से नीचे हम लोग हमेशा देखते होइएगा कि एबव सी सरफेस लेवल, बिलो सी सरफेस लेवल। इसीलिए हम लोग मेनली रूप से पृथ्वी पर घटनाएं जो होती है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसा कि ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इसका ये फुल फॉर्म है। साथ ही साथ सोशल स्टडीज में हमारा एसएसटी आ गया। एसएसटी में तीनों इंक्लूड हो गया। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 2 में आपका पहला चैप्टर है फैमिली। क्लास 2 वाले स्टूडेंट अपना बुक निकालें और फर्स्ट चैप्टर देखें। उसमें आपका होगा फैमिली, आवर फैमिली। आवर फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भाई बहन अपने होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, कजन होंगे, चचेरे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, परिवार किस तरह से रहते हैं, उनका जो भी अपनापन होता है कैसा होता है, इसके बारे में क्लास 2 वाले को समझाया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 3 वालों को हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ आखिर कैसे बना, तो यूनिवर्स से बना। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर 3 वालों के लिए द यूनिवर्स होगा। द यूनिवर्स इसमें पढ़ेंगे कि आखिर यह ब्रह्मांड कैसे बना। साथ ही साथ उस ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी का क्या महत्व है, इस पे जीवन कैसे संभव है, नॉन लिविंग लिविंग क्या है। उसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि चंद्रमा और प्लैनेट, कॉमेट्स, फिर आपका जो भी चीज़ें होगी, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से इस
सब्जेक्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्लास 4 में आप देखेंगे कि हमारा इंडिया फर्स्ट चैप्टर होगा आवर कंट्री। आवर कंट्री जो होगा क्लास 4 का होगा क्या, आवर कंट्री। तो कंट्री में आवर कंट्री जो होगा उसमें आप लोग जाकर के देखेंगे हमारा भारत का संरचना कैसा है, साथ ही साथ जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, कहाँ पे सदाबहार वन है, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, कहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। इन सारी चीज़ों का हम लोग आवर कंट्री में अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, कितने कितने टेरिटरीज है, और इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों का इसमें अवलोकन करेंगे। और क्लास 5 का जो होगा वह होगा ग्लोब, यानी कि पृथ्वी का शेप कैसा है और इसको कितने कंटिनेंट में बांटे हैं, फिर वहाँ पे कौन सा देश किस कंटिनेंट में है, और इन सारी चीज़ों का जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपका जो आज होमवर्क है वह यह है कि सारी क्लास का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ें, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे उसका सारे जो बारीकियां है उन सारी चीज़ों का आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ उससे उठने वाले क्वेश्चनों का मैं जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।